नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों 2024 के रेलवे एग्जाम कैलेंडर में दो वैकेंसीज अभी भी पेंडिंग थी। उसमें से सीएन नंबर 07/2024 से एक वैकेंसी यहाँ पर फाइनल हो चुकी है, जो कि है आपकी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, जिसमें टोटल 16 टाइप की अलग अलग पोस्ट हैं। उसमें टीचर की हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर इस विज्ञप्ति में देखने को मिल रही है। और बाकी इन सभी 16 पोस्ट की योग्यता की बात करेंगे और इसके फॉर्म 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट है 6 फेब 2025। ये जो अभी रोजगार समाचार पत्र 14 से 20 दिसंबर 2024 वाला है ना, इसमें ये पब्लिश हुआ है, वायरल हो चुका है। वेरियस पोस्ट आप देख सकते हो। इसके बाद जो ग्रुप डी की पेंडिंग है वो कब आएगी उस पर भी बात करेंगे। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, ये सभी पोस्टों के बारे में, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, देखिए रेलवे में कोई भी एग्जाम्स हो, आपके मैथ्स है, रीजनिंग है, ये कॉमन है, साइंस वगैरह, तो इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो आपको बुक मिल जाएगी किरण पब्लिकेशन की, जिसमें प्रीवियस ईयर के रेलवे के सारे एग्जाम्स अब तक जो 1996 से हुए हैं उसमें मैथमेटिक्स की आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी टाइप से इनकी रीजनिंग की भी एक बुक्स है, जिसमें चैप्टर और टाइप वाइज सारे क्वेश्चन देख रखे हैं 8700 प्लस। और इनकी जो जीके और साइंस की एक साथ यहाँ पर सभी क्वेश्चंस आप देखेंगे, चैप्टर वाइज टाइप वाइज हैं, वो देख सकते हो। साइंस की अलग से भी आप लेना चाहते हो वन लाइनर अप्रोच के साथ में, वो भी मिल जाएगी। इन सभी किरण पब्लिकेशन की बुक की बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप बाई कर सकते हो डायरेक्टली अमेजन या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से। देखिए रोजगार समाचार पत्र में सबसे पहले विज्ञप्ति आती है, उसके बाद ऑफिशियल जारी होती है। तो ऑफिशियल जारी होने की अभी तक उनका शॉर्ट नोटिस नहीं है, लेकिन विज्ञप्ति यहाँ पर रोजगार समाचार पत्र में कंफर्म हो चुकी है। रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी इन द बिलो टेबल। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 6/2/2025 अंतिम डेट है। और आपका 7 जनवरी से स्टार्ट है, 6 फेब लास्ट है। इसमें आप पोस्ट देखेंगे जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट में पीजीटी की जो फर्स्ट ग्रेड आप बोलते हो, व्याख्याता की जो वैकेंसीज 187 है, सभी आरआरबी की बात करते हैं। इसमें भी आरआरबी वाइज अलग जाएगी। और साथ ही साथ इन्होंने एज लिमिट भी 18 से 48 वर्ष इसमें मेंशन की पीजीटी के लिए। साइंटिफिक सुपरवाइजर इनकी योग्यता की बात करेंगे। बाकी आप वैकेंसीज देख सकते हो, केवल 3 वैकेंसीज, और ये जब आरआरबी वाइज अलग हो जाएगी। हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज में टीचर्स की है। और टीचर्स में आप देखेंगे, एक तो ये प्राइमरी रेलवे टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, प्राइमरी टीचर की 188 है, 18 से 48 वर्ष आयु है। उसके बाद यहाँ पर टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, जिस पे आपका बीएड चाहिए, और जैसे आप सेकंड ग्रेड अध्यापक बोलते हो, वरिष्ठ अध्यापक, इसकी 338 हाईएस्ट वैकेंसीज है। उसके बाद यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की भी अच्छी खासी तो क्या बोलेंगे 130 वैकेंसीज, लेकिन इन ओवरऑल के तुलनात्मक रूप से देखेंगे ना तो आपके ज़्यादा है यहाँ पर। उसके बाद चीफ लॉ असिस्टेंट की 54 वैकेंसीज हैं। और बाकी यहाँ पर 59 वैकेंसीज स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की है। इन सभी की अपन योग्यता देखें उससे पहले आप देखेंगे टोटल वैकेंसीज है 1036 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। और बाकी यहाँ पर द रेंज ऑफ एज इंडिकेटेड इन एबो टेबल एज इन ईयर्स एंड द अपर, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वैसे जैसे जो एज 33 है ना वो 30 होनी चाहिए, 48 है तो वहाँ पर 45 होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने कोविड-19 के चलते वैकेंसीज नहीं आई ना, तो 3 साल का सभी में आपको इंक्लूसिव आप देखेंगे इंक्लूडेड रिलैक्सन ऑफ 3 ईयर्स आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर अपर एज लिमिट में दिया गया है। और बाकी आपका पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 07/2024, उसमें सारा स्पष्ट हो जाएगा आपके एज वगैरह कब से काउंट की जाएगी। बाकी अपर एज में कुछ ऐसा इश्यू है नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। द नोटिफिकेशन इज प्योरली इंडिकेटिव इन नेचर। अब ये इंडिकेटिव है, एक तरीके से शॉर्ट नोटिस है। विस्तृत नोटिफिकेशन में आपके पोस्ट पैरामीटर रहेगा, जिसमें वैकेंसीज की योग्यता की बात होगी, सिलेबस की बात होगी। लेकिन ये सभी वैकेंसीज प्रीवियस ईयर में भी थी। प्रीवियस ईयर की बात करें तो 1036 तो अब की बार आई है। प्रीवियस ईयर में कुछ 1600 के आसपास वैकेंसीज थी, तो उसकी बात करें तो लगभग 62% वैकेंसीज अब की बार देखने को मिली है उस प्रीवियस वैकेंसीज की। अब देखिए एक बात बताता हूँ, ये जो विज्ञप्ति आई है उससे पहले ये ऑल इंडिया जो रेलवे रिक्रूटमेंट पोर्टल है ना, इस पर ये विज्ञप्ति नोटिफाई हुई है। उसमें आपके नंबर ऑफ पोस्ट थी 1036, और यहाँ पर भी 1036 पोस्ट आपको देखने को मिली। इस पर स्पेशली मेंशन था कि टोटल टीचिंग स्टाफ के, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी टीचर, ये कुल मिलाकर 736 वैकेंसीज है। और ये सारी अलग अलग वैकेंसी आपने अभी देखने को मिली है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की आप नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे 130 वैकेंसीज, इसको आरआरबी वाइज इन्होंने अलग यहाँ पर क्लासीफाइड किया है। जब ग्रुप डी की बात आती है तो आपके अक्टूबर और दिसंबर में 2 वैकेंसीज फाइनल होनी बाकी थी, जिसमें लेवल 1 ग्रुप डी की और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी अभी 14 से जो आपका 20 दिसंबर ये रोजगार समाचार पत्र में पब्लिश हो गई है। अब बात करेंगे आप
ग्रुप डी की, तो लास्ट जो रोजगार समाचार पत्र रहेगा 21 से 27 दिसंबर। तो अभी जो 14 वाली आज आपको 16 को देखने को मिली है, तो 21 वाला जो रोजगार समाचार रहेगा 21 और 22 दिसंबर के आसपास आपको, यदि ग्रुप डी की आई तो उस समय आपको देखने को मिल जाएगी। दिसंबर में आना पेंडिंग है, लेकिन अभी तक ये नोटिफाई नहीं हुई है। जो OIRMS पोर्टल है ना, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग पहले आ जाती है। इससे पहले NTPC जेईई का सभी ने आपने देखा उस पोर्टल पर आ गई थी, लेकिन अभी तक इसकी नहीं आई है, तो थोड़ा बहुत डिले यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब देखिए, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की पोस्ट में प्रीवियस जो 2019 में 03/2019 वाला नोटिफिकेशन था, उस पे अलग अलग बहुत सारी पोस्ट थी, और इसमें आप एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो वो बताता हूँ किस प्रकार से इसमें सिलेबस रहता है। देखिए, इसमें आपके जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है ना, उनका अलग है थोड़ा सिलेबस। लेकिन यहाँ पर बाकी आप देखेंगे, तो एक जो CBT एग्जाम्स होगा उसमें प्रोफेशनल एबिलिटी की जो प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग है, उसमें 50 क्वेश्चंस, जीके के 15 क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट आपके रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस, मैथ्स के 10 क्वेश्चंस और साइंस के 10 क्वेश्चंस। और नीचे आप देखेंगे तो इनका विस्तृत सिलेबस जो प्रीवियस आप देखेंगे, तो इस टाइप से जो अभी जनरल आप ALP जेई वगैरह में देखा वही सेम है। जनरल साइंस यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस 10th स्टूडेंट की आप NCERT से कवर करेंगे। जिनको NCERT की ई बुक, जो लेटेस्ट रेलवे एग्जाम्स जो ALP का हुआ है, RPF का हुआ, उसमें साइंस का पोर्शन पूछा गया है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर डिजाइन किया गया है। सभी 32 चैप्टर 9, 10th के NCERT जहाँ से सवाल आते हैं, उसमें सारे पाठ्य पुस्तक के फैक्ट एग्जाम्पल जो NCERT की डीपली अलग क्वेश्चंस रहते हैं, उनको अच्छे वे से कवर किया गया। ये ई बुक हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, मिनिमल फी में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो है, जहाँ से पता चल जाएगा आपको कैसे डाउनलोड करनी होती है। और बाकी यहाँ पर अपन बात करते हैं स्टेनो की। अब की बार वैकेंसी है नहीं, प्रीवियस में ये कुछ था इनका, अब की बार स्टेनो की इन्होंने नहीं डाली। पोस्ट पैरामीटर की बात करें जिसमें योग्यता मेंशन रहता है, उसमें जूनियर ट्रांसलेटर की जो 130 के आसपास वैकेंसीज है ना, उसकी योग्यता आप देखेंगे तो मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो आपके MA MSc जो भी मास्टर डिग्री रहती है वो होनी चाहिए, और इक्विवेलेंट इन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी और इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। हिंदी और इंग्लिश में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश कोई भी चलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी है ना, ये इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब ये मास्टर करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश तो उसमें रहेगी ही रहेगी। इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए, तो यहाँ पर फर्स्ट में तो आपकी मास्टर डिग्री है, इन्होंने कहा कि हिंदी इंग्लिश में सभी में मास्टर डिग्री की बात हो रखी है। नेक्स्ट आपके एक डिप्लोमा भी चाहिए, रिकॉग्नाइज, सेकंड पोर्शन में रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेशन का एक डिप्लोमा रहता है, जो 2 वर्ष का एक्सपीरियंस रहता है उसमें वर्षा। अब देखिए, ये डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ट्रांसलेशन में, वो भी गवर्नमेंट ऑफिस में जो आपने काम किया ट्रांसलेशन का, आपका अनुभव वहाँ पर रहना चाहिए। और डिप्लोमा यहाँ पर ज़रूरी है, सर्टिफिकेट कोर्स ट्रांसलेशन का, और मास्टर डिग्री के साथ साथ डिप्लोमा ज़रूरी है। तो मैक्सिमम आप पोस्ट देखेंगे, जैसे अपन बात करते हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की भी एक वैकेंसीज आई है, जो कि 100 से तो कम ही है। उसमें योग्यता क्या है, तो इसमें भी डिप्लोमा इन लेबर लॉज मांगा गया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे डिप्लोमा इन लेबर लॉज, ग्रेजुएशन के साथ में डिप्लोमा है, PG डिप्लोमा है, तभी ये काम आएगी। इसी प्रकार आपने देखा है कि चीफ लॉ असिस्टेंट की भी पोस्ट थी, तो चीफ लॉ असिस्टेंट में भी आपके एक यूनिवर्सिटी में 3 वर्ष का आपको लॉ, अब देखिए डिग्री इन लॉ विथ 3 ईयर्स स्टैंडिंग प्रैक्टिस, लॉ में डिग्री और प्रैक्टिस वहाँ पर भी चाहिए। अब देखिए, और जो एक लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट थी, तो लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 में योग्यता है 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विद साइंस एज सब्जेक्ट और इस इक्विवेलेंट। अब 10+2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री में होनी चाहिए, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए लैब टेक्नोलॉजी में, ये भी जरूरी है। नेक्स्ट आप फिंगरप्रिंट एग्जामिनर की पोस्ट नहीं है। अब सीधा अपन ले चलते हैं PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की आपकी वैकेंसीज थी, जो व्याख्याता वाली रहती है, लेक्चरर वाली। तो इसमें क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई, तो इसमें आप योग्यता देखेंगे 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन बायोलॉजी। तो इंटीग्रेट ये पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स होगा। और साथ ही साथ आपके ए में तो ये बी में B.Ed और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, B.Ed होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब मास्टर डिग्री आपकी कर रखी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। अब जो पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं उनके ज़्यादातर मास्टर डिग्री है, MA MSc जो भी, जैसे बॉटनी जूलॉजी की पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट वाइज आपके मास्टर डिग्री उसमें होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में वो आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे
बीएड और मास्टर डिग्री एक तरीके से पीजीटी वाली पोस्ट में मांगा गया है। आप पीजीटी टीचर इंग्लिश मेल में भी देखेंगे, मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए जिसमें इंग्लिश में, और बीएड यहाँ पर ये मांगी गई है पीजीटी में। तो पीजीटी की बात, योग्यता की बात करेंगे तो टीजीटी की पोस्ट है। तो टीजीटी की प्रीवियस ईयर की पोस्ट अपन देखेंगे, ये सभी टीजीटी की आ गई, जैसे कंप्यूटर साइंस की, टीजीटी होम साइंस। तो टीजीटी में आपके ग्रेजुएशन चाहिए, मास्टर डिग्री जरूरी नहीं है टीजीटी एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में। और साथ ही साथ आपकी ग्रेजुएशन कर रखी है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन होम साइंस में, जैसे होम साइंस के तो होम साइंस में आपके वहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन। साथ ही साथ जैसे टीजीटी में एक पोस्ट है आपके हिंदी की, टीजीटी हिंदी, इसमें आप देखेंगे ग्रेजुएशन विथ हिंदी एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन आपकी हिंदी में होनी चाहिए वॉटेवर। अब ग्रेजुएशन विथ हिंदी एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, यानी बीएड कर रखी है, 1 साल की हो चाहे बीएड, 2 साल की आपने कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू 10+2 और इट इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर। अब काफ़ी के बीए बीएड बीएससी बीएड ये साथ में रहती है तो वो इंटीग्रेटेड वाली बात हो रही है। अब ये तो चाहिए ही चाहिए, एक तरीके से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड, साथ ही साथ जो भी सब्जेक्ट है उसमें, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर पास इन टीटी, अब इसमें टेट भी होनी चाहिए, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता है जो कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी पास होना चाहिए। थर्ड योग्यता आप देखेंगे कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम में वो पढ़ा सकें, ये कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी यहाँ पर लगभग टीजीटी में यही है कि आपका टेट होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए और संबंधित सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स की बात करेंगे तो पिछली बार प्राइमरी टीचर्स की नहीं थी, अब की बार प्राइमरी टीचर्स की भी वैकेंसीज हैं। तो उसमें क्या डीएलएड मांगते हैं, बीएड मांगते हैं, और साथ ही साथ जो अलग अलग स्टेट में डिप्लोमा चलता है डीईएलईडी का, एलिमेंट्री एजुकेशन का, तो उसमें से कौन सा मांगते हैं वो अभी विस्तृत विज्ञप्ति आएगी तब कंफर्म होगा। ये प्रीवियस के आधार पर अपन बता, तो प्रीवियस में सभी पोस्ट का लगभग मैंने बता दिया आपको, चीफ लॉ असिस्टेंट का बता दिया आपको, जूनियर ट्रांसलेटर का बता दिया, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का। मैक्सिमम में आपके ऐसा नहीं है कि आपका 12th कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीए कर रखी है, ग्रेजुएशन है तो काम बन जाएगा। काफ़ी टीचिंग की पोस्ट है उसमें बीएड नेसेसरी है, संबंधित सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है और टेट होनी चाहिए। और अदर आप देखेंगे तो काफ़ी सभी में लगभग डिप्लोमा, इसमें मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में मांगा गया है। 1036 वैकेंसीज हैं और आपने देखा उसका सिलेबस शुरुआत में ही मैंने वीडियो में बता दिया था। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इंपॉर्टेंट ई बुक जो साइंस की है, जो टीसीएस का एग्जाम लेगी तो टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न की 2024 में जितने भी हुए चैप्टर वाइज हैं वो सभी ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हो, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।